नमस्कार दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी। मैं देखना तो नहीं चाहता था, फिल्म का नाम ही ऐसा था और फिल्म के मैं किसी कलाकार के बारे में इंडिविजुअल बात नहीं बोलूँगा, लेकिन एक वाहियात फिल्म। ना कोई उसमें लॉजिक है, ना कोई समझ नहीं आता उसके बारे में क्या कहूँ। खैर, लोगों की रिक्वेस्ट पर देखी तो अब अपने व्यू भी बता देता हूँ, आप अपना देखिए। फिल्म का नाम है सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी। अब संस्कारी तो कहीं से कुछ भी नहीं है इस फिल्म में, कई जगह तो बहुत वल्गैरिटी भी हो जाती है, लेकिन चलो नाम है संस्कारी। जो ये हमारे वरुण धवन जी हैं, ये इनके फादर की कोई दुकान है और इनका लास्ट नेम है संस्कारी। मैंने कभी नहीं सुना किसी का लास्ट नेम संस्कारी हो। खैर, इनका है तो है, अब उसमें क्या कह सकते हैं। धर्मा प्रोडक्शन ने इसे प्रोड्यूस किया है। अब समझते हैं, धर्मा प्रोडक्शन यानी हमारे करण जौहर जी और उनके साथ साथ अडार पूनावाला। तो उनके साथ हीरोइन है तुलसी कुमारी, जानवी कपूर। अब वो तुलसी भी नहीं लगती, कुमारी भी नहीं। तुलसी कुमारी एक बहुत ही, क्या बोलें यार, कुछ बिना बोले ही समझ जाओ आप लोग मैं क्या बोलूं। और इन दोनों के अलावा एक और कन्या है फिल्म में, सानिया मल्होत्रा, जिसका नाम है अनन्या। और रोहित शराफ, जिनका नाम है फिल्म में विक्रम। फिल्म की कहानी लिखी है शशांक खेतान ने, लेकिन लगता नहीं फिल्म की कहानी किसी ने लिखी होगी। ये मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे वो होता है ना सोप ऑपरा, कि अपना जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती जाती हैं वैसे वो ये भी डाल दो, ऐसे भी करवा लो, चलो वो करवा लो, इस तरह लगता है। ऐसा लगता ही नहीं कि किसी ने इसकी कहानी लिखी होगी। और डायरेक्ट भी शशांक खेतान ने ही किया है। 80 करोड़ की लागत से बनी थी, 100 करोड़ कमा चुकी है। ठीक है, गुजारा चल गया फर्स्ट क्लास। अभी तो और OTT और पता नहीं कहाँ कहाँ से थोड़ी वो चलती रहेगी, और आगे भी कभी कभी कोई तो फिल्म का खर्चा वर्चा निकल गया, लोगों को काम धंधा मिलता रहेगा आगे भी। तो बात करें कि सन्नी संस्कारी की शुरुआत कहाँ से होती है। जो सन्नी भाई साहब हैं संस्कारी, इनका अनन्या से रोमांस चल रहा था, शादी करने वाले थे, सोचा था, लेकिन अचानक ऑल ऑफ द सडन अनन्या जी इनको टाटा बाय बाय कह देती हैं। और उधर जानवी कपूर का भी इसी तरह एक स्ट्रॉन्ग अफेयर चल रहा था विक्रम से। अचानक एक दिन विक्रम, जो कि एक काफ़ी हाई फाई फैमिली से है, उसको बाय बाय कह देता है और अनन्या से शादी करने का प्लान बना लेता है। उधर तुलसी जो है वो बहुत परेशान है, इधर सनी संस्कारी जी परेशान है। तो सनी जाके तुलसी से मिलता है और प्लान बनाता है कि हम दोनों इनकी शादी में पहुंचते हैं और इनको सताते हैं, जलाते हैं, तो इनकी शादी तोड़वा देंगे। ऐसा इस फिल्म के अलावा कहीं नहीं होता। कोई ना जल के शादी करने से मना करता और ना कोई। मैंने बताया ना, फिल्म की कहानी आप देखोगे ऐसे लगेगा कि ये एक सोप ऑपरा है, जिसमें अगले सीन में क्या होना है ये पिछला सीन तय करता है और फिर उसकी शूटिंग कर ली जाती है वाली बात है। फिल्म में ऐसे लगता ही नहीं कि कोई सोच समझ के बनाई गई फिल्म है। तुक्के पे तुक्के भिड़ाए हुए हैं, चलो ये कर लो, चलो वो कर लो,
डेस्टिनेशन वेडिंग्स का आजकल ज़माना है, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, वहाँ पर बिन बुलाए ये पहुँच जाते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के, और एक हफ्ते का शादी का प्रोग्राम है, और लड़की के लड़के के माँ बाप भी हैं, मतलब जो भी कुछ है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये भी हमारे गेस्ट रहेंगे एक हफ्ते तक, और वो क्या क्या तमाशे नहीं करते। वो थोड़ा बहुत कई बार तो हंसी नहीं आती, खीज सी उठती है, क्या पागलों वाली बातें हो रही हैं। चलो कई बार थोड़ा बहुत कॉमेडी भी लगती है, लेकिन अजीब सी ही बात है। वैसे भी वरुण धवन को एक्टिंग वैक्टिंग तो आती नहीं है, लेकिन जानवी कपूर तो अच्छी एक्टिंग करती है। और जैसे उसका एक संस्कारी गर्ल जिसे दिखाया गया है, जैसे कपड़े छोटे हो जाते हैं और क्या क्या होता है। ठीक है यार, फिल्म चलानी है तो सब कुछ करना पड़ता है, बट कोई लॉजिक नहीं है फिल्म में। कैसे सुर से सुर ज़बरदस्ती मिलाए गए हैं, कोई गाना नहीं ऐसा है कि जिसे आप याद रख सको। फिल्म बड़ी अजीब सी सेंस के साथ, बल्कि नॉन सेंस के साथ आगे बढ़ती रहती है धीरे धीरे, और अल्टीमेटली उनकी शादी टूट जाती है। लेकिन ये तो एक दूसरे को चाहते ही नहीं है, सन्नी संस्कारी और तुलसी कुमारी। फिर इनको एक लगता है कि इनको भी एक दूसरे से कुछ हो गया है, और एंड में आप देख लेना क्या होता है, कैसे, मतलब कहानी तो इसकी बिना देखे ही सबको पता है कि क्या होना है। जब नाम ही उसका सन्नी संस्कारी और तुलसी कुमारी है, तो अनन्या का तो कोई लेना देना ही नहीं है। और लेकिन वही है कि कैसे ये एक दूसरे से मिलते हैं, बिछड़ते हैं, और फिर सन्नी संस्कारी और तुलसी कुमारी मिल जाते हैं। और इसमें सबसे अच्छा रोल अगर किसी का है, जो जिसके पास अपना टैलेंट दिखाने की, अपना एक्टिंग का वो दिखाने की एक बहुत ज़्यादा जगह थी, वो थी अनन्या, यानी सानिया मल्होत्रा। ऐसा कुछ वो छाप छोड़ती नहीं है कि उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस की जाए। हालांकि उनका जो रोल था वो बहुत एक अच्छा था, बहुत छाप छोड़ सकता था उनका। उनके पास बहुत ही क्या नाम है, उनके चांस था उनके पास कि वो दिखाएं कि मैं कितनी गजब की एक्ट्रेस हूँ। लेकिन नहीं, वो भी बस अपना हंस हंस आके और टाइम पास करके ही गई हैं। कोई बहुत अच्छी एक्टिंग का उन्होंने नहीं किया, और तो किसी के पास कोई ज़्यादा टैलेंट दिखाने का, कोई अपना एक्टिंग टैलेंट दिखाने का ज़्यादा चांस ही नहीं था। बस ऐसे फ्लो में चलते जाओ तो चलते जाओ, बहते जाओ, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे, और पहुंच ही गए, फिल्म पूरी हो गई। बस यही है कि उसके सीक्वेंस कहीं कहीं ऐसे बनते हैं जो आपको थोड़ा सा गुदगुदा जाते हैं, थोड़ा सा हंसा जाते हैं। इसी वजह से फ़िल्म जो है अपना खर्चा पूरा कर गई है, हिट की कंडीशन में आ गई है। 80 करोड़ के 100 करोड़ बना लिए, और बस फिल्म चल गई, और क्या चाहिए। लेकिन बाकी अगर आप सोचो कि फ़िल्म में कोई आपको किसी ने कोई एक्टिंग की है, कोई म्यूज़िक है फ़िल्म का, कोई गाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप 2.5-3 घंटे जो थिएटर में बिता सकते हो पॉपकॉर्न खाते हुए, अगर आपको वॉशरूम जाना है या कोई फ़ोन आ गया और आपको अटेंड करने थिएटर से बाहर जाना है, वापस आओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ मिस किया है, और आप चलते हुए फ़्लो में फिर बैठ जाओगे और नाव आगे बढ़ती रहेगी। ऐसे 3 घंटे पूरे हो जाएंगे जो फिल्म का टारगेटेड टाइम होता है। तो मेरी तरफ से तो 5 में से 2.5 से ज़्यादा स्टार नहीं मैं दे सकता इस फिल्म को। लेकिन फिर भी इतना है कि हाँ, बोर नहीं होते आप जो। लेकिन अगर आप सोचो कि आप कोई स्टोरी देखने गए थे, नो वे। आप सोचो कोई किसी की एक्टिंग देखने गए थे, नो वे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फिजूल की बातें, फिजूल के वो और आप कह दो अंकल जी भी बोले जा रहे हैं फिजूल में। हाँ यार, फिजूल चीज़ों के बारे में फिजूल ही बोला जाता है।
और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो फिल्म देख लीजिए, सहमत हो जाएंगे। जानवी कपूर अच्छी लगी, सानिया मल्होत्रा भी अच्छी लगी, और लड़के भी दोनों ठीक हैं, बस एक्टिंग की बात ना करो, बाकी तो सारा कुछ है ही है अच्छा। और एक्टिंग का कोई स्कोप भी नहीं है, कोई ऐसी कोई उसमें चांस ही नहीं है, कोई सब तुक्के ही तो भिड़ाए हुए हैं। कोई मतलब कि जैसे हर सीन के बाद सोचा जाता है अगला सीन क्या होगा, अगले सीन के बाद उसका अगला सीन क्या होगा। कहीं कोई ज़्यादा, मेरे ख्याल में बन भी जल्दी गई होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा इसको बनाने में, क्योंकि कोई ज़्यादा है ही नहीं सोचने समझने की बात, चलती है चलने दो गाड़ी। तो दोस्तों, मैं भूल जाऊं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। बाकी अगर आप कहें कि अंकल जी का विश्लेषण बकवास है, तो भैया बकवास फिल्म का विश्लेषण बकवास ही होता है। अब इसके बारे में मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। अगर आप लोग मुझे रिक्वेस्ट नहीं करते तो मैं ये फ़िल्म देखता ही नहीं, क्योंकि वरुण धवन ने मेरे को कभी भी इम्प्रेस नहीं किया। और जहाँ तक सानिया मल्होत्रा की एक दो फिल्में मैंने देखी हैं, अच्छी लगी मुझे, लेकिन इस फिल्म ने उसने भी निराश किया। उसके पास बहुत स्कोप था अपना टैलेंट दिखाने का, लेकिन वो नहीं दिखा पाई। और जहाँ तक बात है उस दूसरे लड़के रोहित शराफ की, जिसने विक्रम का रोल किया है, स्कोप उसके पास भी था, और बात कई जगह अच्छी बन भी सकती थी, कुछ थोड़े बहुत एक्शन सीन भी आ सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और फिल्म ख़त्म हो गई। और मैं भी अब इजाज़त ले लेता हूँ। तो मैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। आपका थोड़ा सा एफ़र्ट हमें बोर फिल्म भी देखने को मजबूर कर देता है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट भी करें। मुझे इजाज़त दें, फिर किसी और वीडियो में किसी और बात पर आपसे डिस्कस होगी। तब तक के लिए नमस्कार।